दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर हिंदुस्तान में स्टील नहीं होता आज, तो ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो जैसे कि स्टील, बिल्डिंग, रोड, ये सब चीज़ें होती। तो आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक कहानी जिसने हिंदुस्तान का पूरा भविष्य बदल दिया। और ये कहानी सुन के आपको भी लगेगा कि यार सच में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात है 1900 साल की, जब हिंदुस्तान पर ब्रिटिश रूल चल रहा था। और आप सबको पता है कि उस समय हिंदुस्तान की हालत क्या थी। हर तरफ भूखमरी, लाचारी, नाइंसाफ़ी। तो इन सब चीज़ों के बावजूद एक इंसान ने सोचा कि हिंदुस्तान को अगर आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट बनना है तो उसे खुद का स्टील खुद बनाना पड़ेगा। जब तक खुद का स्टील खुद नहीं बनाता, हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। उसके पहले हिंदुस्तान बाहर देशों से स्टील लेता था और चीज़ें बनाता था। अगर असली डेवलपमेंट चाहिए, अगर असली में कुछ बदलाव करना है, तो खुद का स्टील खुद बनाना पड़ेगा। तो ये बात जब पहली बार वो किसी को बोलता है, या फिर ये बात जब पहली बार वो सबके सामने रखता है, तो शुरू में उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता है। हर कोई बोलता है कि हिंदुस्तान खुद का स्टील बिल्कुल नहीं बना सकते। यहाँ तक कि अंग्रेज खुद हंसते हैं उसके ऊपर कि हिंदुस्तान खुद का स्टील कभी नहीं बना सकते, ये बोल के। तो फिर भी वो निराश नहीं होता। वो अलग अलग देशों में जाता है, वो पढ़ता है, वो सीखता है कि स्टील को किस तरह बनाया जाता है। स्टील बनाने के लिए कौन सी मशीनरी चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए जो अवेलेबल होनी चाहिए स्टील बनाने के लिए। तो उसके बाद जब वो हिंदुस्तान में आता है तो 3 से 4 साल वो रिसर्च करता है सिर्फ जगह ढूंढने के लिए। और उसके बाद उसे एक जगह मिलती है और वो झारखंड में होती है। उस जगह पे उसे कोयला, पानी और मेटल, ये तीनों चीज़ें उसे आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो वहाँ पे वो उसकी खुद की एक प्लांट लगाता है जिसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाटा स्टील की। और उसकी जो नींव रखी गई वो रखी गई जमशेदजी टाटा द्वारा। और ये जो सोच थी इंडिया में स्टील लाने की, ये सोच थी जमशेदजी टाटा की। जी हाँ दोस्तों, और जमशेदजी टाटा ने सपना देखा था कि हिंदुस्तान अपना स्टील खुद बना सकता है। और कड़ी मेहनत, फेल्यूर, रिजेक्शन के बाद 1912 में टाटा स्टील ने अपना पहला स्टील बनाया। और उसके बाद सबको पता चला कि हिंदुस्तान भी खुद का स्टील बना सकता है। और मज़ेदार बात ये कि 1914 में जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटिश को काफ़ी मात्रा में स्टील की ज़रूरत थी। और उस समय टाटा स्टील ने ब्रिटिश को स्टील प्रोवाइड किया वर्ल्ड वॉर के लिए। उस समय पूरे वर्ल्ड को पता चला कि हिंदुस्तान खुद का स्टील बना रहा है। बट दोस्तों कहानी यही ख़त्म नहीं होती। जमशेदजी का सपना ये नहीं था कि हिंदुस्तान में खुद का स्टील का प्लांट लगाया जाए, बल्कि उनका सपना ये था कि उस कंपनी, उस स्टील प्लांट की वजह से शहर डेवलप हो, लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल मिले, लोगों को उनका फ़ायदा हो, लोगों का पूरे देश का फ़ायदा चाहते थे। वो खुद का या फिर किसी कंपनी का फ़ायदा नहीं चाहते थे। तो उसके वजह से टाटा स्टील पहली कंपनी है जिसने 8 घंटे की शिफ्ट शुरू की एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने वाली टाटा स्टील हिंदुस्तान की पहली कंपनी है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि टाटा स्टील सिर्फ स्टील नहीं बनाता, ये इंसानों को बनाता है, ये इंसान को जोड़ता है, इंसान को जीना सिखाता है। दोस्तों आज टाटा स्टील कंपनी 30 से ज़्यादा देशों में फैली हुई है। टाटा स्टील ने सिर्फ स्टील नहीं बनाया, बल्कि हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया, शिक्षा दी, अलग अलग हॉस्पिटल्स खोले, स्कूल्स खोले, यहाँ तक कि रोड्स बनाए, अलग अलग चीज़ें बनाई उन्होंने। और आज भी टाटा स्टील का विजन यही है, देश पहले और मुनाफा बाद में। बट दोस्तों जमशेदजी टाटा ने जो ये सपना देखा था, ये जो सपना था, ये उनके मौत के बाद पूरा हुआ। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये चीज़ें समझ आती है कि बड़ा सपना देखने के लिए धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरू में लोग पागल कहेंगे, बट फिर भी इस सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके हमें उस काम के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और असली बिजनेस वो है जो समाज को साथ लेकर चले, ना कि खुद सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचे। तो दोस्तों अगली बार जब आप टाटा का नाम सुने तो याद रखें, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक कहानी है जिसने हिंदुस्तान को स्टील दिया। और उस स्टील की वजह से आज हिंदुस्तान में असली डेवलपमेंट हुई। तो ये थी दोस्तों टाटा स्टील की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।